हेलो दोस्तों। तो चलिए, हमारा एक टॉपिक छूटा हुआ था एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। ऑन व्हाट फैक्टर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिपेंड। याद है आपको, मैं बोला था, बता दूंगा आपको। ऑन व्हाट फैक्टर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिपेंड। बहुत अच्छा है, ये पढ़ना भी चाहिए आपको। किस किस फैक्टर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिपेंड करता है, ठीक है। चलो, मेन देखो 3 फैक्टर है, लेकिन कुछ लोग 4 फैक्टर भी मानते हैं इसे, ठीक है। हम 3 की ही बात करेंगे, 4th की बात नहीं करेंगे। हमारा मेन इंपॉर्टेंट 3 ही फैक्टर होगा। पहला फैक्टर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, मतलब कब बढ़ेगा और कब घटेगा, ठीक है। एक प्यार का नगमा है और डूब के जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आ जाओ, किस किस फैक्टर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है, ध्यान रखना, एक आप पढ़ चुका है, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब क्या हो गया? हाइट के साथ, ठीक है। तो ऐसा बता दे रहा हूं, एक एक फिर बात करेंगे। दूसरा फैक्टर होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक है। तीसरा फैक्टर होता है ह्यूमिडिटी। 3 मेरा यही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सुन लो अच्छे से। इसके अलावा एक और लोग मानते हैं रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ। हालांकि ये बहुत ज्यादा नहीं बात करेंगे, ठीक है। इस पे हम लोग बात चर्चा नहीं करेंगे, यह भी आपको नहीं करना है, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर पूछे तो यही तीनों आपको लिखना है, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो हम इसकी बात नहीं करेंगे। अगर वो पॉइंट में लिखना है तो लिख लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हम बात करेंगे इन तीनों की। ऑन व्हाट फैक्टर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिपेंड? एल्टीट्यूड, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। पहले कैसे डिपेंड करता है, चलो बात कर लेते हैं पहले। देखो एल्टीट्यूड में क्या होता है, सॉरी एल्टीट्यूड क्यों होता है, सबका रीजन समझेंगे, पहले देख लो। एल्टीट्यूड में क्या होता है? एल्टीट्यूड जैसे जैसे बढ़ेगा, हाइट जैसे जैसे बढ़ेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा। यानी एज एल्टीट्यूड इससे नहीं लिखूंगा मैं। एज एल्टीट्यूड इंक्रीजेज, जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस। एल्टीट्यूड जैसे बढ़ेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाएगा। यानी एल्टीट्यूड के साथ क्या होता है? ये इनवर्सली होता है, यानी एल्टीट्यूड के बढ़ने पे ये घट जाता है, ठीक है। पहला चीज, क्यों घटता है, क्या रीजन है, सबकी बात करेंगे। अभी पहले जान लो, ठीक है, जल्दबाजी मत करना, जान लो पहले सब। दूसरा फैक्टर टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ क्या है? एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, इसमें भी क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसमें भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? डिक्रीजेस। सेम चीज, सेम वेरिएशन, हाँ बिल्कुल सेम वेरिएशन, ठीक है। पहले वाले में भी हाइट बढ़ गया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाएगा, दूसरे वाले में भी टेम्परेचर अगर बढ़ा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाएगा। तीसरी की बात करते हैं, ह्यूमिडिटी। इसमें भी क्या है? एज ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस, जैसे ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगा, इसमें भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस। यानी तीनों में सेम है, तो याद रखने में मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल नहीं, ठीक है। याद रखने में कोई परेशानी नहीं होगी, तीनों में सेम वेरिएशन होता है, एज इट इज वेरिएशन होता है, कोई डिफरेंस नहीं है तीनों के वेरिएशन में। तीनों के चाहे एल्टीट्यूड बढ़े तो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा, टेम्परेचर बढ़े तो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा, और ह्यूमिडिटी अगर बढ़े तो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा, ठीक है। तीनों को पहले यहां तक नोट डाउन करो, फिर एक एक करके बात करते हैं डिटेल्स में। चलो, हो गया, ओके। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। कुछ खोकर पाना है, कुछ पाकर खोना है,
जिंदगी का मकसद तो आना और जाना है। एल्टीट्यूड, ठीक। अब देखो होता क्या है, एल्टीट्यूड बढ़ने पे क्यों एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करता है, यही सवाल है ना। हाँ देखो पहले समझाता हूं। ये रहा आपका गोला, ये क्या है हमारा गोला, गोला मतलब हो गया अर्थ, ठीक है। ताकि इसका बात हम लोग हालांकि कर चुके हैं, आपको बता चुका हूं। अब जैसे इस गोला से ऊपर जाओगे, ऊपर जैसे जैसे बढ़ते रहोगे, क्या होगा, अमाउंट ऑफ एयर डिक्रीजेस। अगर सिंपल भाषा में बोले तो अमाउंट ऑफ एयर घटेगा, अमाउंट ऑफ एयर डिक्रीजेस। और पता है ऊपर स्पेस में क्या होता है, स्पेस में नो एयर। जैसे आप स्पेस में चले जाओगे, ऊपर चलते 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 ऊपर चलते 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 आप अगर स्पेस में चले गए तो आज स्पेस में होता है नो एयर, नो एयर। यानी जैसे जैसे हाइट पे बढ़ते जाओगे अमाउंट ऑफ एयर डिक्रीजेस, जिसको हम लोग बोलते हैं आसान भाषा में डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑफ एयर डिक्रीजेस को हम लोग एक स्टैंडर्ड फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस, ठीक है, डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस, ठीक है। अभी आपको आसान भाषा में यही समझना है, जहां भी मैं लिखूं डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस मतलब कि वहां पे हवा की मात्रा कम हो गई। इसका मतलब कुछ ऐसा समझ लो, एक रूम में 20 लोग हैं, ठीक है। मानो एक छोटा सा कमरा है, एक छोटा सा कमरा, और इसमें मैंने 20 पीपल को भर दिया, ठीक है। और एक सेम इतना ही बड़ा कमरा, यहां पे मैंने 250 पीपल को भर दिया, ठीक है। मतलब क्या हुआ, यहां ज्यादा लोग भरे हुए हैं, यहां ज्यादा लोग भरे हुए हैं, तो यहां बोलेंगे डेंसिटी ऑफ पीपल इज मोर। यहां कम लोग भरे हुए हैं, डेंसिटी ऑफ पीपल इज लेस। तो यही चीज यहां पे है। नीचे से ऊपर जाओगे तो हवा घटने लगेगी, घटेगी। सबसे ज्यादा एयर कहां होती है, सरफेस पे होती है, इस बात का ध्यान रखना। सबसे ज्यादा एयर होती है अर्थ के सरफेस पे। जितना आप सरफेस से जुड़े रहोगे, जमीन के जितने करीब रहोगे, आप उतने अच्छे से ब्रीदिंग कर पाओगे, ठीक है। तो देखो, तो हाइट बढ़ने पे अमाउंट ऑफ एयर डिक्रीज करता है, जिसको आसान भाषा में बोलेंगे हम लोग डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस। तो जाहिर सी बात है, अगर डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीज कर गया तो प्रेशर लगाने का काम कौन करता है, एयर करता है। तो जब एयर ही नहीं रहेगा, एयर ही हट गया, तो प्रेशर कौन लगाएगा, प्रेशर कम लगेगा। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यानी डेंसिटी ऑफ एयर अगर घट गया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी घट जाएगा, क्योंकि एयर कम हो गया। एयर के वेट के कारण ही तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है ना, एयर का वेट की वजह से। अब एयर ही कम हो गया, ठीक है, तो वेट भी कम हो गया, कम एयर है, तो जाहिर सी बात है एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी घट जाएगा। सबको अच्छे समझ में आया, सिंपल सा फंडा है, कोई इसको उतारना है उतार लो। चलो हो गया, तो अब आंसर लिखते हैं इसका। आंसर लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर, ऐसा क्यों होता है, तो लिखेंगे पूछ दे ऐसा क्यों होता है, तो लिखना दिस इज बिकॉज एज हाइट इंक्रीजेस, जैसे ही हाइट बढ़ता है, द अमाउंट ऑफ नहीं, हम लोग स्टैंडर्ड भाषा में लिखते हैं, हम लोग अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे। द डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस। Thus, with decrease in density of air, at high altitude, the pressure applied by the weight of air also decreases. So atmospheric pressure decreases. Reduce लिख दो, atmospheric pressure reduce.
सिंपल सी बात है, समझ में आ गई। जैसे हम लोग हाइट इंक्रीज करता है तो एयर का डेंसिटी कम हो जाता है, तो एयर का डेंसिटी कम हो जाता है तो क्या होता है, जो प्रेशर अप्लाइड किया जाता है बाय द वेट ऑफ एयर, एयर के वेट के द्वारा, वो भी कम हो गया, फिर एयर ही घट गया। ठीक है, तो सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस। जल्दी से इसको उतार लो। हो गया। चलो सेकंड बात करते हैं। एक प्यार का नगमा है, मौजों की जवानी है, जिंदगी यार कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। चलो टेम्परेचर टेम्परेचर दूसरा आ जाओ, दूसरा बात करते हैं टेम्परेचर। अब भाई टेम्परेचर के साथ क्यों घटता है ना सवाल। टेम्परेचर के साथ क्यों घटता है, क्या कारण है, सुनो क्यों घटता है। अब एक चीज बस बताना जो पूछ रहा हूं मैं, ये अर्थ है, हाँ ये मेरा रहा गोला, ये मेरा क्या रहा, गोला। गोला मतलब बॉल नहीं रे, अर्थ। ओके, अब इसका सरफेस से बहुत सारा एयर है, हाँ बहुत सारा एयर है, भरा पड़ा है, ये रहा मेरा एयर, ऐसा। अच्छा अब देखो होगा क्या, एक मिनट रुक जा, समवन इज नॉकिंग, वेट एक मिनट, माफ करना थोड़ा देर के लिए जाना पड़ा था क्योंकि मेरे कैमरे की मेमोरी फुल हो गई थी वीडियो से, तो मुझे थोड़ा सा उसको रिफ्रेश करना पड़ा। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। पढ़ाते मैसेज आया टू टू टू, मुझे सुनाई दे दिया, भले आपको सुनाई ना दिया हो। तो ये रहा गोला, गोला पे यहां क्या भरा है मेरा एयर भरा पड़ा है। अच्छा अब बताते जाना, सुनो। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, पहले समझ लो उसके बाद आंसर दे दूंगा। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो एयर क्या होगा, हॉट हो जाएगा, एयर बिकम वार्म, एयर बिकम वार्म, एयर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। हाँ समझते जाओ, मैं सीरीज बना के लिखते जा रहा हूं, बस इसी सीरीज को याद रखना। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा एयर बिकम वार्म, एयर क्या हो गया आपका, गर्म हो गया। अच्छा अब उससे क्या होगा, अब जैसे ही हवा गर्म हो गई तो सारा हवा पता है आपको ऊपर भागने लगेगा, एयर स्टार्ट टू मूव अपवर्ड। हाँ यानी इसके कारण क्या होगा, इसके कारण क्या होगा, एयर स्टार्ट टू मूव अप, सारा हवा ऊपर भागने लगेगा, सारा हवा ऊपर भागने लगेगा। तो उससे क्या हुआ, आप देखते समझते जाना, हवा गर्म होने पे ऊपर भागती है। क्यों ऊपर भागती है, क्योंकि हवा का डेंसिटी डिक्रीज कर जाता है गर्म होने पे। ठीक है, जैसे पानी को गर्म कर दो तो पानी का डेंसिटी घट जाता है, गर्म पानी हमेशा ऊपर आ जाएगा, ठंडा पानी नीचे चला जाएगा। हमेशा जानना लो डेंसिटी सब्सटेंस ऊपर रहेगा, हमेशा यही बात याद रखना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। लो डेंसिटी सब्सटेंस जो है, लो डेंसिटी सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है। इसका एग्जांपल देता हूं, ऑलवेज मूव अप, हमेशा कहां रहता है, ऊपर रहता है, ऑलवेज मूव अप। सर एग्जांपल के थ्रू समझाओ इसका। देखो मैं एग्जांपल एक बार बताता हूं आपको मैं इसका, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, वाटर एंड ऑयल, वाटर एंड ऑयल। एक कंटेनर लो, एक कंटेनर में पानी भर दो, ठीक है, और एक ड्रॉप ऑयल डाल दो उसमें। क्या डाल दो, एक ड्रॉप, एक ड्रॉप ऑयल डाल दो। आप देखना कितना भी आप सेट कर लो, पूरा मिला दो, छोल दो, हमेशा जो ऑयल ड्रॉप है वो ऊपर ही आएगा, ऑलवेज। आप घर में करके देखना, बहुत प्रैक्टिकल है ये। क्या कारण है, क्यों हुआ, क्योंकि ऑयल का डेंसिटी कम होता है। ऑयल ड्रॉप जो है, तेल वाला जो है, ये होता है लो डेंसिटी का, लो डेंसिटी का होता है ये ऑयल ड्रॉप जो है। और जो ये वाटर है, वाटर का होता है हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी, इसका डेंसिटी ज्यादा होता है, ज्यादा घनत्व होता है इसमें, ज्यादा कम एरिया कम वॉल्यूम में ज्यादा मास आ जाता है। बताया था वो डेंसिटी का मतलब, ठीक है। आप और डिटेल में पढ़ोगे तो लो डेंसिटी सब्सटेंस हमेशा ऊपर रहेगा और हाई डेंसिटी सब्सटेंस हमेशा नीचे रहेगा। यही यहां होता है। जब हवा गर्म हो जाती है तो हवा क्या हो जाता है, का डेंसिटी डिक्रीज कर जाता है। आप लिख सकते हो एक स्टेप और, ठीक है। एयर मूव्स अप बिकॉज डेंसिटी डिक्रीजेस, बिकॉज डेंसिटी डिक्रीजेस,
ठीक है, तो क्या होता है, हवा क्या होता है, ऊपर मूव करना शुरू कर देता है क्योंकि उसका डेंसिटी घट जाता है। वार्म एयर का डेंसिटी कम होता है, यानी वार्म एयर क्या हुआ, गर्म हवा हो गया, मतलब फैलने लगा, यानी कम वॉल्यूम में ज्यादा मास नहीं आएगा क्योंकि वो फैल गया, भागने लगा। छोड़ो, उतना दिमाग नहीं लगाना है। टेम्परेचर इंक्रीजेस, एयर बिकम वार्म, और वार्म एयर स्टार्ट टू मूव अप। ऐसा लिख दे यहाँ पे, वार्म एयर, इसको पूरा अच्छे से लिख देता हूं, वार्म एयर स्टार्ट टू मूव अप बिकॉज ऑफ लो डेंसिटी, बिकॉज ऑफ लो डेंसिटी। अब क्या हुआ सुनो, अब इसकी वजह से क्या कांड होगा सुनते जाओ। अब सारा हवा ऊपर भागने लगा, यानी यहां पे क्या हुआ, खाली होने लगेगा। जो हवा यहां पे था ये खाली होने लगा, देखो ये खाली होने लगा, खाली होने लगा, खाली होने लगा, खाली होने लगा। यानी जहां पे कभी बहुत सारा हवा हुआ करता था वो क्या स्पेस क्या हो गया, खाली हो गया। यानी यहां पे एक वैकेंट स्पेस क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया, वैकेंट स्पेस। ठीक है, क्यों, क्योंकि सारा हवा कहां भाग गया, ऊपर भागने लगा, ऐसे करके। यानी टेम्परेचर इंक्रीज किया तो हवा गर्म हो गया, हवा गर्म हो गया तो सारा हवा ऊपर मूव करने लगा क्योंकि डेंसिटी डिक्रीज कर गया, तो एक स्पेस क्रिएट कर दिया। तो क्रिएट अ स्पेस, क्रिएट अ वैकेंट स्पेस, एक वैकेंट स्पेस क्रिएट कर दिया। अब सोचो जब एयर वैकेंट स्पेस क्रिएट हो गया तो क्या हो गया, एयर कम हो गया, एयर का डेंसिटी लो हो गया। अरे भाई अभी बोला जहां कम एयर वहां डेंसिटी कम हो गया एयर का। अब एयर ही सारा गायब हो गया इधर से गर्म होने की वजह से, तो एयर कम हो गया तो एयर का डेंसिटी भी कम हो गया, और एयर का डेंसिटी कम हो गया तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम हो जाएगा, घूम फिर के बतवा वहीं आएगा। ठीक है, इस वजह से क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस, डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस। तो बस आप इसी को याद रखना। क्या से क्या क्या हुआ, सिंपल, पहले मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, हाँ, तो उससे क्या हुआ, उससे हवा गर्म हो गया, हाँ, हवा गर्म हो गया तो हवा सारा वार्म हो गया, तो वार्म एयर ऊपर मूव करने लगा, हाँ, क्योंकि उसका डेंसिटी घट गया। चलो याद समझ आ गया, ठीक है, डेंसिटी घट गया। अब क्या हो गया, तो क्या हो गया, सारा ऊपर भागने लगा तो एक वैकेंट स्पेस क्रिएट कर दिया, खाली जगह क्रिएट करने लगा, स्टार्ट टू क्रिएट वैकेंट स्पेस। तो जब खाली जगह क्रिएट करने लगा, हवा भागने लगा, मतलब हवा का डेंसिटी कम हो गया है उस एरिया में, यानी डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आल्सो डिक्रीजेस। ठीक है, जल्दी से इसको उतार लो, तब तक मैं इसका आंसर भी लिख देता हूं। और वो भी याद रखना, लो डेंसिटी सब्सटेंस हमेशा ऊपर रहने की कोशिश करेगा। एकदम बढ़िया समझना, रट्टा नहीं मारना है, इसी को बना के एग्जाम में लिखना है। कैसे लिखना है सुन लो, जो स्क्रिप्ट मैं बना रहा हूं आपके सामने बना रहा हूं, मैं कुछ करूंगा नहीं, आप खुद लिखना, मैं लिखाऊंगा नहीं इसका आंसर। चलो देखो अच्छे से आप लिखते हैं, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, आगे क्या लगा देना है, सिर्फ व्हेन लिखते जाओ, आगे लगा दो व्हेन। चलो देखो, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस देन एयर बिकम वार्म, तो एयर क्या हो गया, गर्म हो गया। सो वार्म एयर स्टार्ट टू मूव अप, तो गर्म हवा क्या होने लगा, ऊपर मूव करने लगा, बिकॉज ऑफ लो डेंसिटी। ठीक है, 10 यहां लिखना, 10 क्रिएट अ वैकेंट स्पेस, क्या होता है, एक वैकेंट स्पेस क्रिएट किया। ठीक है, इसको मिटा दो, मैं आगे बता रहा हूं, इसको मिटा दो, मैं आगे मैं यहां लिखना पड़ेगा, मिटा दो इसको। ओके, अब क्या हुआ, वैकेंट स्पेस क्रिएट कर दिया। ठीक है, सो क्रिएट अ वैकेंट स्पेस। ठीक है, इस पर यहां बता रहा हूं मैं, पहले क्या हो, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस देन एयर बिकम वार्म, सो वार्म एयर स्टार्ट टू मूव अप बिकॉज ऑफ लो डेंसिटी, thus create a vacant space, and finally directly go, finally atmospheric pressure decreases, atmospheric pressure decreases, इसलिए atmospheric pressure decrease कर जाता है due to decrease in density of air in that particular area,
ड्यू टू डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ एयर इन दैट पर्टिकुलर एरिया। खत्म। देखो कितना आसान है। आप इसके बाद डायरेक्ट भी ये लिख सकते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस, कोई दिक्कत नहीं, आप यहां से लिख के भी छोड़ सकते हो, आपका बिल्कुल करेक्ट है, आपको 100% मार्क्स मिलेगा। ये नीचे वाला छोड़ सकते हो क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहां मेंशन कर दिया ये चीज, ठीक है। आप चाहो तो यहीं तक लिख के छोड़ सकते हो, और अगर आपको दिमाग चल रहा है तो यहां तक भी लिख दो, ठीक है। ओवरऑल क्या हुआ, फिर डेंसिटी पूरा कम हो गया, एयर वहां कम हो गया, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट गया उस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। जल्दी से इसको उतारो फास्ट। चलो हो गया, ओके। तो चलो अब आगे की पढ़ाई करते हैं, ह्यूमिडिटी समझते हैं, ह्यूमिडिटी समझते हैं। आ जाओ ह्यूमिडिटी, आ जाओ। देखो ह्यूमिडिटी में क्या होता है, सुनो। देखो ह्यूमिडिटी मतलब क्या हुआ, क्या ह्यूमिडिटी मतलब होता क्या है समझो, बहुत लोगों को कंफ्यूजन। ह्यूमिडिटी मींस प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर, इसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। वाटर वेपर इन सराउंडिंग, पहले ये चीज आप नोट डाउन कर लो। एग्जाम्पल क्या बोलूं, एग्जाम्पल देखते हो इन विंटर सीजन, इन विंटर, ठीक है। विंटर सीजन में आप देखते हो बहुत सारा वाटर वेपर एयर में आ जाता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे तो घास पे जमा रहता है पानी, वो पानी है कहां से, वो वाटर वेपर से नीचे कंडेंस हो गया, ठीक है। तो मॉइस्चर, जिसको मॉइस्चर बोलते हो, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन सराउंडिंग, दिस इज आल्सो कॉल्ड मॉइस्चर, ठीक है। आप आसान भाषा में इसको मॉइस्चर भी नाम से जानते हो। बहुत मॉइस्चर हो गया आज, एटमोस्फेयर बहुत मॉइस्चर है, ओ मेरा फेस बहुत मॉइस्चर हो गया, ये लो मॉइस्चर क्रीम बोला जाता है ना। हुआ क्या, यही चीज है आपका। तो एयर एट सराउंडिंग में एयर मोलिक्यूल्स के वाटर वेपर के प्रेजेंस को बताता है ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो यही चीज है ये, जितना ज्यादा वाटर वेपर होगा उतना बोलेंगे उतना ज्यादा मॉइस्चर है, या बोलेंगे उतना ज्यादा ह्यूमिडिटी है, ठीक है। तो वाटर वेपर के प्रेजेंस को ह्यूमिडिटी बोलते हैं। जैसे विंटर सीजन में आपको देखने को मिला कोहरा, देखते हैं कोहरा, कोहरा है क्या, वाटर वेपर ही तो है एक तरह से, ठीक है। चलो यहां पे आगे बात करते हैं, धूप आता है तो सारा कोहरा हट गया, होगा क्या, सारा इवापोरेट हो गया, ठीक है। तो बहुत सारा मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। तो देखो हुआ क्या, अब ह्यूमिडिटी में मॉइस्चर से ऐसा क्या हो जाता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अफेक्ट होता है, समझना ध्यान से, ठीक है। तो जो वाटर वेपर होता है समझ लिया पहले, उसके बाद मैं लिखवाऊंगा। तो वाटर वेपर जो होता है, ठीक है, इसका है वेरी लाइट, बहुत हल्का होता है, वेरी लाइट बोल सकते हो, और बोल सकते हो ऑफ लो डेंसिटी होता है। इसका लाइट होता है, बहुत हल्का होता है, या लो डेंसिटी होता है, ठीक है। ये लो डेंसिटी का सब्सटेंस है, ठीक है। इसका डेंसिटी कम होता है, इसका मॉलिक्यूलर मास कम होता है। आसान आगे जाके पढ़ोगे मॉलिक्यूलर मास, पता नहीं अभी पढ़े या नहीं पढ़े। लो मॉलिक्यूलर मास होता है, लेस मॉलिक्यूलर मास होता है इसका। वाटर वेपर H2O, ठीक है। हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 8 16, बस 18 होता है इसका, 18 होता है मॉलिक्यूलर मास। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, अभी इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अभी इसकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको समझाऊंगा ये चीज, आखिर कारण क्या है, ठीक है। अभी इसकी चर्चा नहीं करेंगे, एक्चुअली रीजन यही है, लेकिन हम आसान भाषा में बात करेंगे। तो वाटर वेपर क्या होता है, बहुत हल्का होता है। किससे हल्का होता है, किसी कंपैरिजन में ही तो हल्का होगा। वेरी लाइट और लो डेंसिटी, किसके कंपेयर में, एज कंपेयर टू O2 ऑक्सीजन एंड N2 नाइट्रोजन। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कंपैरिजन में वाटर वेपर जो है वो बहुत लाइट होता है, बहुत हल्का होता है, लो डेंसिटी का होता है। अच्छा, तो उससे क्या हुआ सर, उससे क्या हुआ, देखो जैसे ही वाटर वेपर सराउंडिंग में आता है, ठीक है, जैसे ही एज वाटर वेपर इंटर इनटू द सराउंडिंग, जैसे ही सराउंडिंग में आपका इंटर करेगा, मानो ये गोला है आपका अर्थ का, ठीक है, और यहाँ वाटर वेपर आ गया, मानो बहुत सारा, यहाँ क्या आ गया, बहुत सारा वाटर वेपर आ गया, भर गया, ये रहा वाटर वेपर, समझ लो, फिर मैं लिखवा दूंगा।
तो जैसे ही बहुत सारा वाटर वेपर आता है, ठीक है, तो वाटर वेपर जो है रिप्लेस कर देता, हटा देता है। वाटर वेपर आ गया। अब भाई उसको जगह चाहिए। अब आप रूम में 4 लोग का जगह है, अब जबरदस्ती 5 लोग और आ गए, या चलो 4 लोग का जगह है और 3 लोग और आ गए हैं, तो बाकी 3 को निकलना पड़ेगा, तो ही 3 लोग एडजस्ट कर पाएंगे, क्योंकि जगह तो उतना ही है। ठीक है, अब समझो। तो उसी तरह यहां भी तो वाटर वेपर जब सराउंडिंग में आ गया तो किसी को जाना पड़ेगा, तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को रिप्लेस कर देता है। इट रिप्लेस ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को रिप्लेस कर देता है। अब देखो, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का हाई डेंसिटी है, वाटर वेपर का लो डेंसिटी है। तब जब हाई डेंसिटी वाला गैस कोई लो डेंसिटी वाला गैस से रिप्लेस हो गया, तो जाहिर सी बात है वहां क्या हो गया, मास मतलब ओवरऑल क्या हो गया, लो डेंसिटी क्रिएट हो गया। क्या मतलब बोला, ये बोला कि एक हाई डेंसिटी वाला गैस O2 और N2 हाई डेंसिटी का गैस है। हाई डेंसिटी वाला गैस अगर लो डेंसिटी वाला गैस से हटा दिया गया, तो वहां पे उस जगह पे लो डेंसिटी क्रिएट हो गया ना। ठीक है, पहले ऑक्सीजन नाइट्रोजन था, हाई डेंसिटी बनाया हुआ था, और वाटर वेपर आया, बोला हट, खुद अपने आके खड़ा हो गया, खुद आकर खड़ा हो गया, यानी जहां हाई डेंसिटी था वहां पे अब लो डेंसिटी हो गया। और आपको पता है जैसे ही डेंसिटी डिक्रीज करता है एयर का, क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। बात समझ में आया? यानी ह्यूमिडिटी बढ़ने से, वाटर वेपर बढ़ने से डेंसिटी घट जाता है। क्यों घट जाता है? क्योंकि वो हाई डेंसिटी गैस जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को रिप्लेस कर देता है, हटा देता है। ठीक है, और खुद उसकी जगह ले लेता है, तो डेंसिटी घट जाता है ओवरऑल, और डेंसिटी घटने पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाएगा। यानी जैसे जैसे वाटर वेपर इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे लो डेंसिटी इंक्रीज होगा, डेंसिटी ऑफ एयर क्या होगा, लो होता जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हटता जाएगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता जाएगा। एकदम क्लियर हुआ? एकदम बढ़िया से इसको उतार लो, फिर मैं आपको आंसर लिख देता हूं फटाक से। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। ओके, तो पहले क्या था, पहले ये गोला था। अब समझो ध्यान से, गोला में पहले क्या था, पहला ऑक्सीजन था, नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था, नाइट्रोजन था, यही था गोला में भरा हुआ। गोला में भरा हुआ था ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऐसा। अब क्या हुआ, गोला को किसी की नजर लग गई, और कौन आ गया इसके जगह पे, वाटर वेपर इंटर कर गया, ह्यूमिडिटी इंटर कर गया, बहुत सारा ह्यूमिडिटी आ गया। तो ह्यूमिडिटी क्या किया, H2O मॉलिक्यूल भर गया यहां पूरा, जहां ऑक्सीजन नाइट्रोजन था वहां भर गया H2O मॉलिक्यूल, यही तो हो गया। हाँ, तो देखो इसका हाई डेंसिटी था, यानी पहले एयर का डेंसिटी क्या था, हाई था, क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन था, यानी एयर का डेंसिटी क्या था, हाई डेंसिटी एयर था यहां पे। अब जैसे ही वाटर बढ़ गया, ऑक्सीजन कम हो गया, कुछ कुछ तो रहेगा ही, ऐसा नहीं कि पूरा हटा देगा, वरना आप सांसें नहीं ले पाओगे। ठीक है, लेकिन बहुत मात्रा में हटा दिया। अब यहां कैसा हो गया, लो डेंसिटी क्रिएट हो गया एयर का, क्योंकि अब वाटर भर गया, और वाटर कैसा होता है, लो डेंसिटी होता है। तो जब हाई से लो डेंसिटी क्रिएट हो गया, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी रिड्यूस कर जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ एयर रिड्यूस, यहां लिखेंगे, आसान भाषा में लिखा होगी, डेंसिटी ऑफ एयर रिड्यूस, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस। चलो इसी का मैं आंसर लिखने वाला हूं अब, यही मेरा मेन रीजन है। ठीक है, देखो इसलिए बोला भी, यार सुनो, बोला था ना जिस रूम में आप सोते हो, बहुत अच्छा रीजन है, वहां पे जो भींगा हुआ कपड़ा नहीं सुखाना चाहिए। फिर क्या बोल रहा हूं, जिस रूम में आप सोते हो, जो आपका बेडरूम है, उस रूम में भींगा हुआ कपड़ा कभी नहीं टांगना चाहिए। क्या होगा, क्योंकि भींगा हुआ कपड़ा से आपका मॉइस्चर क्रिएट होगा रूम में। मॉइस्चर क्या करेगा, ऑक्सीजन को रिप्लेस करने लगेगा, और ऑक्सीजन रिप्लेस करेगा तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, तो आपको सांस लेने में तकलीफ होगी। इसलिए अस्थमा पेशेंट जो होते हैं, या फिर जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होता है, उनके रूम में कभी भींगा कपड़ा नहीं रखना चाहिए। ये एक रीजन है। ठीक है,
तो ध्यान रखना। तो चलो इसका आंसर लिखते हैं। तो लिखो एज वाटर वेपर और ह्यूमिडिटी, जो भी आप बोलो, इंक्रीजेज, वहां सर एक कैपिटल लेटर एक स्मॉल लेटर कोई बात नहीं लिख लो, एज वाटर वेपर और ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज, ठीक है, इट स्टार्ट टू रिप्लेस गैस ऑफ हाई डेंसिटी लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। Thus the space occupied by water vapor, तो स्पेस कौन ऑक्युपाई कर लेता है? वाटर वेपर ऑफ लो डेंसिटी, इसका डेंसिटी क्या होता है? लो। 10 सॉरी सो इसलिए क्या हो जाता है? सो ड्यू टू डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ एयर, ड्यू टू डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ एयर, atmospheric pressure also decreases. So simple सा केस है, as water vapor or humidity increases, it start to replace gas of high density like oxygen, nitrogen. Thus the space occupied by water vapor of low density, so decrease, क्या लिख दिया मैं? So due to decrease in density of air, atmospheric pressure also decreases. जल्दी से उतार लो, सिंपल सा है, ठीक है, उतारो, हो गया। ओके, तो इतनी सी एक चर्चा करनी थी आपके साथ, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ बंद करते हैं हम। ये छोटा सा एक क्लास था आपके लिए, प्यारा सा मुन्ना सा क्लास, कि किस पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर कभी आ जाए, जैसे क्वेश्चन पूछ दे, बताओ ड्राई एयर में ज्यादा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा या मॉइस्ट एयर में? जल्दी से बोलो, ड्राई एयर में ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा या मॉइस्ट एयर में? आंसर होगा ड्राई एयर में, क्योंकि मॉइस्ट एयर में क्या होगा? आपका रिप्लेस हो जाएगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो वहां पे क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा मॉइस्ट एयर में, ठीक है। तो जो ड्राई एयर है वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा अच्छा होता है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को तैयार रखना। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करें। ओके, एक प्यार का नगमा है और आगे बढ़ते जाना है।